एक बार फिर से आप सबको जय यीशु की, उस खुदा का धन्यवाद, उस परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो कि उसने ये समय दिया है कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से, उसकी बातों से कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ चंगाई के बारे में, हीलिंग के बारे में। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा हम सोचते हैं चंगाई के लिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, आखिर चंगे क्यों नहीं हो रहे, बहुत कुछ ऐसा है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर चंगाई किस तरह से बाइबल हमको सिखाती है कि चंगाई क्या है और किस तरह से हम तक पहुँचती है। इसमें पहली चीज़ कि वो परमेश्वर ही है जो चंगा करने वाला है ना। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर है वो जो चंगा कर सकता है। मैं एक हॉस्पिटल में था, अंबाला का ही कोई हॉस्पिटल है, और कई साल हुए मुझे याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट था और कोई लड़का बीमार हो गया था। कोई लड़का बीमार हुआ तो उसकी देखभाल के लिए मुझे साथ में वहाँ पे भेजा गया था। वहाँ रुका था मैं रात के टाइम पे। तो वहाँ हॉस्पिटल में एक बड़ा ऐसा उन्होंने बोर्ड बना के लगा रखा था जिस पे लिखा हुआ था, पेंट किया हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था आई क्योर ही हील्स। उस बोर्ड पे लिखा था मैं इलाज करता हूँ, आई क्योर ही हील्स, मैं इलाज करता हूँ, वो चंगा करता है। ये हॉस्पिटल में पढ़ा मैंने, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि उन दिनों बाइबल कॉलेज में थे हम, और इस चीज़ को देख के मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में ना सिर्फ हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, बल्कि वो लोग भी जो परमेश्वर को नहीं जानते इस बात को मानते हैं कि चंगा करने वाला परमेश्वर ही है। तो आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, व्यवस्था विवरण 32 का 29 में लिखा है। व्यवस्था विवरण 32 का 29 हमें बताता है कि चंगा करने वाला परमेश्वर ही है और कोई नहीं है, कोई दूसरा चंगा करने वाला नहीं है। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि उसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। 32 का 29 एक बार देखिए तो यही है। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। नहीं, मैंने कुछ गलत लिख लिया फिर। हाँ, व्यवस्था विवरण 32 का 29 जी, तो मैंने कुछ गलत लिख लिया है। मैं जब सुबह प्रचार तैयार कर रहा था तो मैंने पढ़ा कुछ और लिख लिया कुछ और है। वहाँ पे लिखा है कि मैं ही हूँ जो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही हूँ। चलिए 39 है। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। जी, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि मैं ही चंगा करने वाला हूँ, मैं ही हूँ जो चंगा करता हूँ। और लिखते लिखते 39 का 29 लिख दिया मैंने, लेकिन वो 39 है, उसके लिए माफ़ कीजिए, मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया अपने पास। बाइबल साफ कहती है कि चंगा करने वाला मैं हूँ, चंगा करने वाला मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। भजन संहिता 103 का 3, भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता। आमीन। वही तो है जो तेरे सारे अधर्म को माफ करता और तेरे सारे रोग को चंगा करता। आमीन। आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर को, मैंने थोड़ा थोड़ा सरक जाए ताकि जो आ रहे हैं ना इधर बैठ पाए, फिर वो जो भाई लोग आएंगे वो उधर बैठ पाएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ, तो आगे आ जाओ, जगह कर लीजिए और आगे। सीमा जल्दी आ जाओ, जल्दी कर लेते हैं, जगह बनते ही जैसे उतना टाइम नहीं होता फिर, है ना। और आगे आ जाओ, और भी जगह है, और आगे आ जाओ, और भी जगह है ना।
आगे आ जाइए ताकि जगह हो जाए। अब आप लोग बैठ पाएंगे आराम से। जी, मैं ही तो हूं जो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को, कितने रोगों को चंगा करता है? सारे मतलब 10-12। सारे मतलब वो वाले जिनका इलाज है अभी, लाइलाज भी तो वो सारे आते उसमें। लेकिन जैसे हमें पता चलता है किसी को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, हम भी क्या बोलते हैं? चलो जो प्रभु की मर्जी है, ऐसा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि मैंने तेरे सारे रोगों को चंगा किया है। इससे पहले कि कैंसर बनता, जमीन पे पहली बार कैंसर बनता, इससे पहले उसने उसको चंगा किया। परमेश्वर ने हर एक बीमारी को जो जगत के अंत तक लोगों को होनी है, ये कोरोना, उसके बाद कुछ और कोरोना, वो मतलब ऐसा आने वाली है ना अलग अलग बीमारियां। कोरोना तो आ गई, अब होगा कुछ और कोरोना, है ना, वो तो पुरानी हो गई। तो जितनी भी महामारियां, जितनी भी लाइलाज बीमारियां जमीन पे अभी आने को हैं, परमेश्वर ने उनको पहले से देखा है और वो कहता है मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूं। आमीन। एक आयत और देखिए, यिर्मयाह 30:17। यिर्मयाह 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? मैं तेरे रोग को चंगा करूंगा, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? मैं तेरे रोग को चंगा करूंगा क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। यानी जिसको संसार ने ठोकर भी मार दी, उसको भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। और यहाँ पे वो अपने इज़राइल कौम की, अपनी जाति की बात कर रहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, लेकिन टेंशन ना ले क्योंकि मैं हूं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। सो पहली चीज, चंगा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। दवाइयां चंगा नहीं कर सकती, हाँ चंगा होने में मदद करती हैं, लेकिन चंगा कर देंगे इस बात की गारंटी डॉक्टर भी नहीं लेते हैं। जब कोई ऑपरेशन हो या कुछ ऐसी बात हो तो पहले बाहर दस्तखत करा लेते हैं, मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और साइन ना करो तो वो ऑपरेशन भी नहीं करते। छोटे से छोटा ऑपरेशन, बड़े से बड़ा ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन थिएटर में किसी को लेके जाना है तो बाहर एक उनको दस्तखत चाहिए परिवार से, अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो हमने इसको ले जाके अंदर चाकुओं से मार नहीं दिया, इन्होंने दिया था, पैसे भी दिए थे और बताया भी था यहाँ काटना, वहीं काटा है, लेकिन मर गया, क्या करें। सड़क में गली में कोई चाकू मारे, हम केस करवा देते हैं, जी मुझे लूटने के लिए चाकू मारा। डॉक्टर के पास जाके बताते हैं इधर मारना, और उसके लिए फिर उससे पैसा तय करते हैं, क्या लोगे, थोड़ा कम ले लो, है ना, ब्लेड से काट लेना, थोड़ा सस्ता काट लो, क्योंकि वो हमारी मर्जी से हम कटवा रहे हैं वहां पे, है ना। इसलिए अगर बीमारी का इलाज दवा होती, एक ही हॉस्पिटल में 2 पेशेंट, दोनों को एक बीमारी, दोनों का इलाज एक ही डॉक्टर कर रहा है, दोनों को एक ही दवा दी जा रही है, एक ठीक होके घर आ जाता है, दूसरा 4 कंधों पे शमशान घाट चला जाता है। अगर दवा कर सकती होती तो दोनों को चंगा करती, और नहीं कर सकती होती तो दोनों मरते, लेकिन एक बच जाता है, एक खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दवा गारंटी नहीं है चंगा होने की, लेकिन गारंटी परमेश्वर है चंगा होने की। आमीन। क्योंकि वो है जो चंगा कर सकता है, वही है जो चंगा करता है। मैं बहुत बार कहता हूं, फिर से कहता हूं, होम्योपैथी जिसने ढूंढी, खोज की, कुछ चीजें आविष्कार की जाती हैं, कुछ चीजें खोजी जाती हैं, तो होम्योपैथी जिसने खोजी है वो जर्मन के डॉक्टर हैं। उनका क्या कहना है कि इंसान का शरीर बीमार होने के लिए परमेश्वर ने बनाया ही नहीं। ये जिन्होंने होम्योपैथी का इलाज ढूंढा है उनका कहना है, उनकी किताब में लिखा हुआ है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि हर एक बीमारी दिमाग से जुड़ी है।
होम्योपैथी के डॉक्टर के पास आप जाओ, आप बताओगे जी चक्कर आते, पेट दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, वो आपसे कुछ नहीं पूछते, ना ही आपको टच करके देखते हैं यहाँ दर्द है कहाँ दर्द है। मालूम उनका डायग्नोज क्या होता है? वो किस तरह से बीमारी का पता करते हैं कि आपको बीमारी क्या है। आपको सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? हम बताएंगे जी सर्दी अच्छी लगती है। ठंडा खाना पसंद करते हैं कि गर्म? नमकीन अच्छा लगता है कि मीठा? आप जब चलते हो या उठते बैठते आपको ये तो नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा है? ये इलाज है उनका, ये डायग्नोज है। ये पता करने के बाद फिर वो दवाई देते हैं, आप ये खा लो ठीक हो जाओगे। बीमारी का क्या? आपकी सोच में है, शरीर में नहीं है, उनका ये मानना है। होम्योपैथी जिसने डिस्कवर की, उनका कहना है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक पोर्शन ऐसा है जो पूरे शरीर को चंगा कर सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो, लेकिन अगर आप अपने अंदर ये सोचना शुरू कर देना कि मैं ठीक हूं, मैं चंगा हो गया हूं, तो आप हो जाएंगे। यीशु मसीह ने भी यही कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो कि मिल गया तो मिल जाएगा। लेकिन हम विश्वास तब करते हैं जब मिल जाता है। जब तक मिल ना जाए तब तक यही होता है, देखो प्रार्थना तो की है, और फिर लंबा सांस। यही है ना, प्रार्थना तो की है, देखो, देखते रहो, क्योंकि सोचना जरूरी। अगर आपने सोच लिया कि मिल गया तो मिल जाएगा, और अगर देख ही रहे हैं कि कब मिलेगा तो देखते रहो, फिर देखते रहो। तो परमेश्वर ने हमको बीमार होने के लिए बनाया ही नहीं, इसलिए वो गारंटी से कहता है कि मैं हूं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब इसमें हमारा क्या पोर्शन है, हमारा क्या रोल है इसके अंदर? इंसान होने के नाते हमारा क्या रोल है इसमें, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला विश्वास। मत्ती 13 का 58, सुबह याद था मुझे, 58, 50 से गिनना पड़ता है मुझे, 50, 51, 52, फिर मैं 58 पर पहुंच जाता हूँ, सीधा नहीं पहुंच पाता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास की वजह से यीशु काम नहीं कर पाया। मरकुस 5 का 34, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। ये 12 साल की जो रोगन थी उसके बारे में बात चल रही है। लूका 18 का 42, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। ये 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली मरकुस 13 का 58, मत्ती 13 का 58, दूसरी मरकुस 5 का 34, और तीसरी लूका 18 का 42। यहाँ पे सब विश्वास के बारे में बात हो रही, लेकिन पहली जो जगह है मत्ती 13 का जो 58 है, वहां पे लिखा है यीशु उनके अविश्वास की वजह से ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या था कि लोग उसके सामने खड़े थे, यीशु उनके लिए उन पे हाथ रख के कह रहा था चंगा हो जा, लेकिन वो हो नहीं रहे थे। इसका मतलब ये है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों ने इस बात का विश्वास ही नहीं किया कि यीशु चंगा कर सकता है, और उसके पास आए ही नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि वहां पे वो ज्यादा काम ना कर पाया, लेकिन थोड़े ही बीमारों पे हाथ रख के उसने उनको चंगा किया। मरकुस 6 में जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है थोड़े ही लोगों को वो चंगा कर पाया। किन लोगों को कर पाया? जो उसके पास आए। विश्वास मतलब सबसे पहला विश्वास ये कि प्रभु यीशु मसीह है जो चंगा कर सकता है। और जब हम उसके पास वो चंगाई लेने के लिए आते हैं, उस नीयत से आते हैं, जैसा 13 का 58 के अंदर यीशु मसीह, वहां लिखा है ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि थोड़े ही लोग आए, वो थोड़े ही लोगों को चंगा कर पाया। मरकुस 6 का मेरे ख्याल 6 में लिखा है शायद। हाँ। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता था। हाँ, 5 भी पढ़ दीजिए साथ में, 5 और 6। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर
हाथ रखकर उन्हें चंगा जी किया। क्या लिखा है, सामर्थ के ज्यादा काम। अब ये दोनों पोर्शन सेम है, जो अभी हमने मत्ती 13 में पढ़ा और ये मरकुस 6 में जो पढ़ रहे हैं, दोनों सेम है। दोनों ने अपने अपनी किताब में अलग अलग उसको लिखा हुआ है। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो ज्यादा को ठीक न कर पाया, थोड़े से बीमारों पे हाथ रखा, उसको चंगा किया, क्योंकि लोग यीशु के पास आए नहीं। बहुत बार लोग सामने बैठे होते हैं, चर्च में होते हैं, चंगाई के लिए ही आए होते हैं, लेकिन किसके पास आए हैं? यीशु मसीह के पास, या चर्च में आए हैं, या पास्टर के पास आए? किसके पास आए? बहुत बार लोग सिर्फ चर्च में आते हैं, बहुत बार लोग सिर्फ पास्टर के पास जाते हैं, नाम सुना, यूट्यूब पे देखा, वो पास्टर कर सकता है, उस पास्टर के पास जाएंगे, यीशु के पास कम आते हैं। इसलिए बहुत सी बार चर्च में आने के बावजूद, पास्टर के पास आने के बावजूद, हाथ रखवा के प्रार्थना करवाने के बावजूद भी बीमार ही लौट जाते हैं, कारण वो यीशु के पास नहीं आए। उनको यीशु के पास आना, विश्वास करना है यीशु मसीह पे, लोगों पे नहीं, कामों पे नहीं, यीशु मसीह पे। और जो यीशु पे विश्वास करके आता है, अभी आपने पढ़ा इसमें मरकुस 5:34 में कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे, उसका क्या विश्वास था? मैं जाऊंगी, यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो यीशु के पास आई है उसको छूने के लिए। इसी जगह में दो कहानियां हैं, दोनों का 12 के साथ एक आंकड़ा जुड़ा है। एक औरत है जो 12 साल से बीमार है, और यीशु मसीह जब जा रहा है रास्ते में, जब वो छू लेती है, तो जो जा रहा है तो वो 12 साल की एक बच्ची को चंगा करने जा रहा है जो बीमार है। याइर जो याजक है उसको लेके जा रहा है। अब वो 12 साल की है, ये 12 साल से बीमार है, और दोनों में फर्क क्या है? एक कहती है कि मैं जाके छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और दूसरे के बारे में कहा जाता है तू आके छू लेगा तो ये चंगी हो जाएगी। अब एक खुद आई है यीशु मसीह को छूने, और एक को छूने के लिए यीशु मसीह जा रहा है। जो आके छू लेती है चंगी हो जाती है, जो इंतजार कर रही है कि मुझे आके छुएगा, वो पहुंचने से पहले मर जाती है। लेकिन यीशु मसीह रुकता नहीं, वो कहता है विश्वास रख, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाके उसको छूता है, वो उठ के बैठ जाती है। चंगे दोनों ही हुए, चाहे हम यीशु के पास गए, चाहे यीशु हमारे पास आया। लेकिन मेन बात है यीशु, यीशु। अगर हम विश्वास रखते हैं इस बात का कि यीशु चंगा करने वाला खुदा, जिसने मार खा के मुझे चंगाई दी है, तो फिर जब हम यीशु को छूते या यीशु हमें छूता है तो हम चंगे हो जाते हैं। तो पास्टर के पास नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, यीशु के पास जाना। आप चर्च में आओ तो यीशु के पास आओ, आप चर्च में आओ तो पास्टर के पास नहीं, यीशु मसीह के पास आओ। मेरे जैसे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। 2000 साल में जाने कितने आए, जाने कितने चले गए। यीशु मसीह तब भी वैसा ही था, वो आज भी वैसा ही, और वो रहती दुनिया तक वैसा ही रहने वाला, वो नहीं बदलेगा। यीशु मसीह युगान युग एक जैसा है ना, उर्दू की बाइबल कहती है यकसा है, एक जैसा ही, वो बदलता नहीं। तो उसके पास आए जो कभी बदलता नहीं। हमारा क्या पता, आप हमारे साथ थोड़ा सा ऊंच नीच के साथ बात करो, हम तुरंत बदल जाएंगे, है ना। मार्केट में देख के आंखें फेर लेंगे, अरे छोड़ो बेकार आदमी, ये तो हम हैं। प्रभु नहीं बदलता, तो उसी के पास आए, उसी के पास आए। वो सच में जिंदा परमेश्वर, प्रेम करने वाला प्रेमी पिता है। मार खा के आपको चंगा किया है, और बताइए क्या चाहिए उसको? क्या जरूरत थी कि आपके लिए मार खाए? दूसरी चीज जो हमें करनी है, पहली चीज है विश्वास यीशु मसीह पे कि वो चंगा करता है, और दूसरी बात है प्रार्थना, दुआ करनी। याकूब 5:14 से 16। याकूब 5:14 से 16। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें।
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। क्या लिखा है कि अगर बहुत बीमार हो, ठीक ना हो रहा हो, तो प्राचीनों को बुलाए, अपने चर्च के लोगों को बुलाए, जो अच्छे से वचन को जानते, पहचानते, समझते हैं, उनको बुलाए। थोड़ा सा एक बार और, नहीं तो मैं थोड़ा ढंग से देखो, पढ़ के वहां लिखा होगा तेल पे प्रार्थना करके लगाएं। ऐसा नहीं लिखा तेल पे प्रार्थना करके लगाओ। क्या लिखा है? तेल मल के प्रार्थना करो। लेकिन आज की तारीख में क्या चल रहा है? तेल पे प्रार्थना करके तेल बेच रहे हैं। अभिषिक्त तेल घर ले जाओ। तेल है, तेल है, तेल है, तेल ले ले अभिषिक्त तेल, ले ले तेल, ले ले अभिषिक्त तेल, ले ले 200 रुपये, 200 रुपये बोतल सस्ती होगी, 200 रुपये। मैंने बस में देखे थे ऐसे लोग, अभी चर्च में भी हैं। तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, साबुन बेच रहे। कमाल की चीज। पुराने नियम में लिखा है ऐसा कोई साबुन नहीं जो तेरे पाप को धो सके। वो पुराना नियम है ना, उसको पता ही नहीं होगा। अभी नया नियम, नया जमाना। चंडीगढ़ में बिकता है अभिषिक्त साबुन, अभिषिक्त साबुन बिकता है। प्रॉफिट बेच रहे हैं। चंडीगढ़ में भी है एक प्रॉफिट जी, वो प्रॉफिट जी बेचते हैं। प्रॉफिट तो खत्म हुए, भविष्यद्वक्ता तो खत्म हुए, अभी तो प्रॉफिट रह गए हैं। तेल बेचो, साबुन बेचो। यीशु मसीह को भी उन्होंने अंदर वाले कमरे में बेड पे लेटा रखा है, उसका खून निकाल रहे हैं। यीशु का खून भी बेच रहे हैं, यीशु का खून बेच रहे हैं। दुकानदारी सब जगह खुल गई, तो इसलिए बच के रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपको वो नहीं करना जो बाइबल के खिलाफ हो। वो कीजिए जो बाइबल में लिखा है। बाइबल कहती है तेल मल के प्रार्थना करो और बीमार चंगा हो जाएगा। अगर वो ठीक नहीं हो रहा, उस पर तेल लगाओ, प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। उसने कुछ पाप भी किया होगा तो माफ हो जाएगा। सो पहली चीज विश्वास, और दूसरी बात एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेना। अगर बीमारी पाप की वजह से भी होगी तो भी जाती रहेगी, और अगर हमारी अपनी लालसा की वजह से है तो भी जाती रहेगी। परमेश्वर के लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु शिफा देगा। लिखा है वहां पे चंगा करने वाला प्रभु है, प्रभु उसको उठा के फिर से खड़ा कर देगा। आमीन। और तीसरी बात मध्यस्थता की प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। बीमार वहां ना भी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बीमार होता नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें कहा जाता है जी मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करना। वो बहुत बीमार हैं, मेरे मौसा, मेरी मौसी, वो दूर रहते हैं, वहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। तो उनके लिए प्रार्थना की जाती है और परमेश्वर उनको वही चंगा कर देता है। आमीन। तो मध्यस्थता की प्रार्थना, इंटरसेशन, ये जरूरी है हमें एक दूसरे के लिए करना। गिनती 12 अध्याय, वहां पे जब मूसा की बहन ने थोड़ा घमंड किया, अपने आप को थोड़ा सा धर्मी बताया, मूसा को थोड़ा पापी बताया, तो परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के लिए छोटा सा एक नमूना दिखाया, कोड़ी कर दिया। 10 से 15, 12 का 10 से 15। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता
तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वे 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वे फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने ऐसे रोज से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। सो परमेश्वर यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, अगर उसके बाप ने उसके मुंह पे थूक ही दिया होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित न रहती? क्या वो घृणित न ठहरती? क्या उसको अलग ना रखा जाता? अब यहाँ क्या बोल रहा है, मैं बाप हूँ, वो बेटी है, जैसे बाप थूकता है वैसे ही मैंने किया इसके साथ, ताकि इसको अकल आए कि मेरे खिलाफ और मेरे अभिषिक्त के खिलाफ ये बातें करती है। मूसा उसका ही भाई है, ये वही बहन है। अगर आपको याद हो, जब इसको टोकरी में, मूसा को टोकरी में रख के छोड़ दिया था नदी में, उसके पीछे पीछे कौन देखने गया था कि कहीं डूब ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए मेरा भाई, कहीं मर ना जाए? कौन गया था? यही थी और यही थी जो उसके साथ साथ महल में पहुंच गई मूसा के पीछे पीछे। और जब वहां पे दूध पिलाने की बारी आई तो वहां पे बोलती है, मैं जानती हूँ एक इब्री औरत को, एक दाई को मैं जानती हूँ, वो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। वो बोलते जा फटाफट ले आ, तो जाके अपनी ही माँ को ले आई थी, आजा आजा भाई को दूध पिलाने के लिए टाइम मिल गया, आजा। यही थी वो यही थी। और यही फिर बाद में अब मूसा के खिलाफ खड़े होकर बोल रही है, हम भी तो हैं, तू क्या अलग से धर्मी है? तू तो गलत काम करता, तू तो ठीक आदमी नहीं है। इसी ने कहा जब उसने शादी कर ली किसी के साथ, मूसा ने शादी की तो ये इसके खिलाफ हो गए कि तूने ये क्या किया। अब इसी बहन को परमेश्वर ने 7 दिन के लिए कोड़ी कर दिया, लेकिन मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा टेंशन नहीं ले, 7 दिन बाद ठीक हो जाएगी, और हो गई और आ भी गई। आमीन। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। मूसा ने मरियम की जगह पे परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि उसको चंगा कर दे, और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। पहला राजा 13:6। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। हाँ, ये यारोबाम है। इसने तीन वेदियां परमेश्वर के खिलाफ इज़राइल में बनवा दी थी कि लोगों को यरूशलेम ना जाना पड़े। अगर ये बार बार यरूशलेम जाएंगे, फिर दोबारा से राजाओं से मिलेंगे, ये फिर उसी के हो जाएंगे, क्योंकि उनसे तोड़ के इसने अलग करके राज्य को 2 हिस्से किया था। ये वही यारोबाम है, सुलेमान के बेटे के समय में। जब एक नबी वहां पे जाके इसके खिलाफ बात कर रहा था, तो इसने हाथ बढ़ा के कहा, पकड़ लो, मारो इसको। तो जो हाथ इसने बढ़ाया था उसमें कोढ़ हो गया, सूख गया उसका हाथ, एक पल में सूख गया। और तुरंत इसने उस नबी को दुहाई दी, मेरा हाथ फिर से ठीक करवा दे। नबी ने प्रार्थना की, हाथ ज्यों का त्यों हो गया। हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमारे बीच में मौजूद ना हो, अपने घर पे हो, कहीं दूर हो, किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट आई हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु उसको वहां पे चंगा करेगा। आमीन। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव है कि ऐसा हुआ ऐसा किसी की जिंदगी में? हाँ, बहुतों की जिंदगी में। कितनों की जिंदगी में हुआ? जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं सबकी जिंदगी में ये जरूर हुआ है। जब भी उन्होंने किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की है, प्रभु ने उसको चंगा किया है। ये हमारा एक और काम है जो हमें करना है। तो पहला विश्वास, दूसरा प्रार्थना, तीसरा मध्यस्थता की प्रार्थना, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना जो वहां पे मौजूद नहीं है। अब तीसरी और चौथी बात को बड़े गौर से आप समझिएगा। एक आनंदित मन हमें रखना जरूरी है चंगा होने के लिए। और जब भी आप देखेंगे ना, जो बीमार हैं उनका मन कुड़ा कुड़ा सही होगा, उनकी बातें भी वैसी सी होंगी, कुड़कुड़ी सी, और वो बीमार भी होंगे क्योंकि उनका मन खराब है। कहते हैं ना, मेरा खाने का मन नहीं, क्यों? मन खराब है। बाहर जाने का मन नहीं, क्यों? मेरा मन खराब है।
मेरा चंगा होने का मन नहीं, क्यों? क्योंकि मन खराब है। तो जिनके मन में दिक्कत है, जिनके मन में आनंद नहीं, उनके साथ कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर लगी रहेगी। नीति वचन 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हाँ, मन का आनंद अच्छी औषधि है, लिखा है। औषधि माने दवाई। मन का आनंद एक बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। और हड्डियों में दर्द शुरू हुआ तो समझो बहुत सारी और जगहों पे परेशानी आएगी। आपकी अगर हड्डियां मजबूत हैं, कैल्शियम पूरा है आपके शरीर के अंदर, तो 72 बीमारियों से आप यूं ही बच गए, सिर्फ कैल्शियम की वजह से। और कैल्शियम की कमी आई तो समझो ये 72 तो खड़ी है ना, फिर इनमें से कोई ना कोई तो दिखाई देगी। आमतौर पे आपने देखा होगा जो लोग चूना खाते हैं, है ना, कुछ मैंने बंगाल की औरतों को देखा है और मद्रास की औरतों को देखा है। वो लोग पान का पत्ता लेते हैं, उस पर कत्था लगाते हैं, उसमें सुपारी रखते हैं, कोई जर्दा अर्दा, कोई तंबाकू वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। वो सुपारी चबाते हैं, पान का पत्ता, कत्था, और हाथ में चूना होता है उनके, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको खाते रहते हैं। चूना उंगली पे लगा रहता है उनकी, वो थोड़ा थोड़ा सा उसको यूं खाते हैं। और मैंने देखा कि उनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती। जो लोग ऐसा खाते हैं ना, उनकी हड्डियां कमज़ोर, हाँ दांत ज़रूर उनके काले पीले से हो जाते हैं, लेकिन हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, ना ही दांत टूटते उनके। क्यों? क्योंकि उनका कैल्शियम पूरा हो रहा है चूना खाने की वजह से। चूने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हड्डियां मजबूत हैं, वो भी मजबूत हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, वो भी कमज़ोर हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? चूना खाओ नहीं, क्या कह रही है? आनंदित रहो। तुम्हारे मन के आनंद की वजह से तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। और मन खराब है, मन टूटा हुआ है, मन के अंदर उदासी, मन के अंदर भयंकर तरह की एक वीरानापन सा है, तो हड्डियां कमज़ोर और आप बीमारी की तरफ बड़ी तेज़ी से दौड़े चले जा रहे हैं। यह हमारा पोर्शन है। क्या हमारा रोल है? क्या? खुश रहें, खुश रहें, कुड़कुड़ाएं नहीं, कुड़कुड़ाएं नहीं, बुड़बुड़ाएं नहीं, खुश रहें, आनंदित रहें। और जब आप आनंदित रहेंगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। और अगर आप आनंदित नहीं हैं तो समस्या, फिर समस्या। एक और चीज़ जो आपको करनी है, वो भी इसी में नीति वचन में है, 16 अध्याय उसकी 24 आयत। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हाँ, हमारे शब्द बड़ा जरूरी है कि अपने शब्दों को हम पूरा तौल के बोलें, बगैर सोचे, बगैर उसके नहीं बोलें। अच्छे शब्द बोलें, नकारात्मक चीजें न बोलें, है ना। लोग बोलते हैं जी मैं तो उससे नफरत करता हूं। ये नफरत शब्द आपके शरीर को तुरंत असर करता है। मुझे नफरत है, घृणा है, आई हेट यू। जब भी आप ऐसा कहते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन जाती है जो कि अच्छी नहीं है, जो अच्छी नहीं है। अगर आप कहना भी चाहें किसी को ऐसा कि मैं, तो ये ना कहें कि मैं नफरत करता हूं उससे, बल्कि नहीं रहा जा रहा तो यूं कहें बाकियों से थोड़ा कम प्यार करता हूं, है ना। तो वो उतना ही रह जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा रह जाएगा। वो नफरत में और प्यार में फ़र्क आ जाता है। थोड़ा कम प्यार करता हूँ, मैंने करता तो हूँ लेकिन कम करता हूँ, उतना हो जाएगा। अपने शरीर को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सुबह से शाम तक आपके शब्द माने रखते हैं। अगर आपसे अच्छा नहीं कहा जा रहा है तो चुप रहे। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आज एक बार फिर कहता हूँ, अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो खामोश रहें। गलत बोलने से ज़्यादा अच्छा है आपका खामोश रहना।
चुप रहना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप बेकार बातें कहें। आप जितना ज्यादा नकारात्मक बोलेंगे उतना ज्यादा आप अपनी चंगाई को खो देंगे। अभी हमने पढ़ा कि मन भावने शब्द मधु के छत्ते के जैसे होते हैं, है ना, और हड्डियों को हरा भरा रखते हैं, हड्डियों को हरा भरा रखते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने शब्दों पे भी ध्यान दें। और अब प्रभु यीशु मसीह या उसका वचन जो हमारी चंगाई में काम करता है वो थोड़ा सा और मैं आपको बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें चंगा किया। भजन संहिता 107 उसका 20, वह अपने वचन के द्वारा हमें चंगा किया। जी, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जी। अब ये हमारा काम नहीं है, ये है परमेश्वर के वचन का काम। हमारा जो काम था, हमारी यहाँ पे 4 बातें हैं, नहीं 5 बातें। पहला विश्वास, दूसरा प्रार्थना, तीसरा मध्यस्थता की प्रार्थना, चौथा आनंदित मन और 5वां अच्छे शब्द। ये 5 बातें हमारा पोर्शन, हमारा रोल है। इंसान का रोल क्या क्या है? विश्वास, प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, आनंदित मन और अच्छे शब्द। ये 5 बातें हमारी हैं। अब परमेश्वर ने अलग से जो इंतजाम हमारे लिए किया है, उसके वचन का क्या लिखा है कि उसने अपने वचन को भेज के हमको चंगा किया है। उसके वचन के द्वारा उसने हमें चंगा किया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चंगे हुए हैं। बगैर परमेश्वर के वचन के कोई भी चंगा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपने वचन को भेज के हमें चंगा किया है। और पहला पत्रस 2:24 में जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी, पहला पत्रस 2:24 वहां पे लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से। अब आप मुझे एक बात बताएं, मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 का 25 से 28 जब आप देखते हैं वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मत्ती 15 का 25 से 28। एक सरूपिनी औरत है, कनान देश की रहने वाली, उसके बारे में वहां पे बातचीत है। देखिए तो क्या लिखा है। पर वह आई हाँ, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक औरत यीशु मसीह के पास आके कहती है मेरी सहायता कर, उसकी लड़की बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, मरने को है, उसके साथ भी चल के नहीं आई उसकी बेटी, और वो यीशु मसीह के पास आके कहती है मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। अब यीशु मसीह को करना क्या चाहिए था कि वो मदद करता उसकी, लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब यहां बात किस चीज की चल रही थी? चंगाई की। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना। औरत का जवाब, औरत का जवाब क्या जवाब है? उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब वो भी कह रही कि वो चूर चार खा के ही वो भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रोटी क्या है यहाँ पे? रोटी है चंगाई, जो प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेने आई। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना। और फिर यीशु मसीह के पास जब शैतान आके कहता है कि तुझे भूख लगी तो पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए, तो उसने क्या कहा? रोटी क्या है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। तो यीशु मसीह ने क्या बताया रोटी क्या है?
वचन, वचन चंगाई है। चंगाई वचन के द्वारा आपको मिल जाती। लेकिन ये वचन कब आपकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता? क्या वचन भी काम करना बंद करता है किसी की जिंदगी में? ये तो जिंदा वचन है, सामर्थी वचन है। क्या ये वचन काम करना बंद कर सकता है? हाँ, कर सकता है। नहीं, वचन पे चले ना चले वो दिक्कत नहीं। वचन कब काम करना बंद करता है? 4 तरह के मन, 4 तरह के मन। पहला मन कौन सा? रास्ते का, जहां से चिड़िया परमेश्वर का वचन चुग के ले जाती है। कौन है चिड़िया? शैतान। यीशु ने बताया। दूसरा मन पथरीली जमीन, जहां मिट्टी ज्यादा नहीं है, जड़ नहीं पकड़ पाए। जैसे ही सताव आया, रिश्तेदारों ने कहा, लोगों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा यीशु को छोड़ दो, और सताव की वजह से यीशु को छोड़ दिया। जड़ ना पकड़ने की वजह से सूख गए, मुरझा गए, खत्म हो गए। तीसरा मन सही जमीन पे गिरा, लेकिन झाड़ियों में जा गिरा, उगा, जड़ भी पकड़ ली। अब लोग कहते हैं यीशु को छोड़ो, छोड़ते नहीं, चर्च भी आते हैं। ये बड़ी खतरनाक पोजीशन है। ये तकरीबन चर्च में आने वाले 90% लोगों के यही हालात हैं। चर्च में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया, छोड़ेंगे नहीं, पक्का ठान लिया, उसी को पकड़ लिया। रिश्तेदार कहें, कोई भी कहे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चिंता करना नहीं छोड़े। पैसे की चिंता, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे क्या, जिएंगे कैसे, वो चिंताएं। और वचन कहता है कि उन चिंताओं ने बढ़ के उस पौधे को, उस वचन को दबा दिया, और वो निष्फल रह गया, उसमें फल नहीं आया। तो ये वचन तब निष्फल हो जाता है जब हम खुद अपने आप अपनी चिंताओं में फंसे रहते हैं। परमेश्वर कहता है चिंता ना कर। और चिंता करने वाला मन कैसा होगा? आनंदित होगा क्या? चिंता करने वाला मन आनंदित नहीं होगा। और क्योंकि चिंता है, मन में आनंद नहीं, तो बीमारी को कौन निकाल सकता? वचन को निष्फल कर दिया। तो ये वचन है जो हमको चंगा करता है। और यीशु मसीह ने साफ कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालना। तो लड़कों की रोटी माने वो चंगाई है जो इजराइल को दी गई थी। और जब तक यीशु मसीह सूली पे चढ़ के ना मरा, सब कुछ इजराइलियों के लिए ही था। जैसे ही सूली पे चढ़ के मरा, मुर्दों में से जी उठा, प्रभु का धन्यवाद, हम अन्य जातियों के लिए दरवाजा खुल गया। प्रभु का धन्यवाद। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिंदा खुदा, सामर्थी यहोवा। तो उसी के वचन के द्वारा तमाम चीजें हुई। उसी ने अपने वचन से हर एक चीज को पूरा कर दिया। सो चंगाई इस तरह से हमें मिलती है। पहली चीज, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही करता है। इंसान के पांच काम, 5 रोल जो मैंने आपको बताए। पहला प्रार्थना, पहला है विश्वास, दूसरा प्रार्थना, तीसरा मध्यस्थता की प्रार्थना, और चौथा है आनंदित एक मन, और 5वां है अच्छे शब्द, अच्छे सकारात्मक शब्द, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, है ना। मेरा भाई ठीक नहीं होगा, मेरी भाभी खराब है, मेरी ननद तो चूल्हे में देने वाली है, मेरी सास बड़ी बेकार है, ना होती तो अच्छा होता, है ना। ये सब चीजें नकारात्मक हैं, नकारात्मक। आपको सकारात्मक, हालांकि सब ऐसे ही हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन आपको बोलना क्या शुरू करना है? मेरी सास मेरी माँ से भी अच्छी। और आप देखिएगा, महीने में, 2 में, 3 में वो माँ से भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा लगातार। मेरी माँ 18 साल कहती रही कि मेरा लड़का नशा छोड़ देगा, नहीं करेगा, और मैं कहता रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ कहती थी देख लेंगे, देख लिया, ये बेटा। आप वो कहना शुरू करें जो आपको चाहिए, और परमेश्वर आपको वो ऑलरेडी दे चुका है, बस आपको मिल जाएगा जब आप कहना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम नकारात्मक उसमें रहते हैं ना, तो करते रहो प्रार्थना, चाहे कितनी भी करनी हो, चंगाई नहीं होगी, चंगाई नहीं होगी। क्योंकि ये बाइबल सिखा रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बहुत से क्रिश्चियंस आज क्यों बीमार हैं, क्यों चंगे नहीं हो पा रहे हैं? बीमार होना बड़ी बात नहीं, चंगा ना होना बड़ी बात है। उनका चंगा हो जाना जरूरी है,
क्योंकि वो उस प्रभु के पास है जिसने मार खा के उनको चंगा किया, फिर भी बीमार है। तो क्यों बीमार हैं? चिंताओं की वजह से, उन सोचों की वजह से जो वचन को फलवंत नहीं होने देते। वचन फलवंत होगा, सब कुछ हो जाएगा। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, आपको अपने अनुग्रह में संभाल के रखे। तो अगर चंगाई चाहिए या दूसरों को आप देना चाहते हैं तो इस पे प्रैक्टिस शुरू कीजिए, इस पे काम शुरू कीजिए। विश्वास करें, यीशु पे प्रार्थना करना शुरू करें, अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो दूर हैं उनके लिए, और एक आनंदित मन अपने अंदर पैदा करें। शब्दों को बदल दीजिए, शब्द अच्छे कहना शुरू कीजिए, और उसने अपने वचन के द्वारा, और उसका वचन फलवंत कब होगा? जब हम बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के परमेश्वर पे विश्वास रख के बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।